श्री राधे हर हर महादेव। आप सभी को अक्षय तृतीया महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी को पता है अक्षय तृतीया वह तिथि है जिस दिन भगवान श्री बद्रीनाथ धाम के पट खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में मात्र एक बार होते हैं। और आपने यह तो देखा ही होगा कि बिहारी जी के चरणों के पास अक्षय तृतीया के दिन एक लड्डू रखा होता है। तो उस लड्डू का क्या महत्व है, आज यही विशेष जानकारी से आपको अवगत कराने का एक छोटा सा प्रयास किया है। अक्षय तृतीया के दिन, अखा तीज के दिन आप कुछ करें न करें, परंतु यह दो कार्य यदि संभव हो तो जरूर करें। बिहारी जी के चरणों में या आपके घर में जो भी भगवान श्री कृष्ण का विग्रह हो, कोई तस्वीर हो, तो वहां पर यह चंदन का लड्डू अवश्य रखें। और उसी के साथ एक सत्तू का लड्डू भी रखना कदापि ना भूलें, क्योंकि सत्तू के लड्डू का भोग आपके कष्ट और आपकी मनोवांछित मनोकामना पूरी करेगा। भगवान श्री हरि को यदि आप चंदन का लड्डू अर्पित करते हैं तो वो कैसे बनाया जाएगा, उसकी संपूर्ण विधि मैंने इस वीडियो में आपके सामने दिखाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, इससे आपको कई अद्भुत जानकारियां प्राप्त होंगी। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। अब हमें अक्खा तीज के दिन सर्वप्रथम भगवान को स्नान आदि कराकर करना है चंदन का लेप। यदि आपके पास डिब्बी वाला चंदन है तो ठीक, नहीं तो आप जिस तरह मैं ये पटले पर घिसकर चंदन का लेपन प्रभु को कर रही हूँ, बस आपको ऐसे ही लेपन करना है। ये मेरे शालिग्राम भगवान है, सामने हमारे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं, उनको मैंने चंदन पहले से लगा रखा है। और आखा तीज के दिन आपको भगवान के मस्तक, नाभि, कानों पर, कंठ पर अवश्य चंदन का लेपन करना है। और बाद में इस चंदन को हल्के हाथ से, और जो हमारी तीसरी फिंगर है जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, उससे अपने मस्तक पर धारण कर लें। इससे आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होगी। और इसके बाद अखा तीज के दिन आपको चंदन का लड्डू कैसे बनाना है, तो बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको लेना है चंदन। ये तो सादा चंदन है जिसे हम पीला चंदन कहते हैं, एक गोपी चंदन है और एक लाल चंदन है। इसी के साथ अगर इत्र हो, और हमें चाहिएगा गुलाब जल। ठीक है, जितना जितना हमें जरूरत है हम थोड़ा थोड़ा तीनों प्रकार का चंदन अपनी कटोरी में डाल लेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर हमारे पास एक ही प्रकार का चंदन है तो आप एक प्रकार के चंदन से ही लड्डू बना लीजिए। भगवान तो भक्ति भाव के भूखे हैं। मेरे पास यहाँ पर तीन थे तो हमने तीनों डाल दिए कटोरी के अंदर। अब तीनों को हमने इस प्रकार थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाला, और फिर डालेंगे थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल डालकर जो आप ये डंडी देख रहे हैं ना, ये डंडी है तुलसी की। जब तुलसी सूख जाती है तो उनकी डंडियों को हम संभाल कर रख लेते हैं। उनके क्या विशेष उपयोग हैं आपको वीडियो के अंतर्गत जरूर बताएंगे। तो बस उसमें थोड़ा सा इत्र, थोड़ा सा गुलाब जल डालकर तुलसी की लकड़ी से धीरे धीरे घुमाते हुए उसको एकदम मिक्स कर लेना है। अगर आपको लग रहा है कि पतला हो गया है, जैसा कि मुझे लग रहा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा गोपी चंदन और ऐड किया। और इसे धीरे धीरे मिलाते मिलाते आप देखेंगे थोड़ा सा ये डो की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे हमारा आटा होता है। और बस हाथों में थोड़ा सा घी लेंगे या इत्र लेंगे और गोल गोल लड्डू बना लेंगे। और गोल गोल लड्डू बनाने के बाद तुलसी के पत्ते पर रखकर भगवान श्री हरि को समर्पित करेंगे। ऐसा करने से भगवान श्री हरि को अति प्रसन्नता होती है। जब हम भगवान को चंदन का लड्डू अर्पित करते हैं तो भगवान, चंदन तो प्रभु को वैसे ही बहुत प्रिय है, चंदन का लेपन, वैशाख मास में चंदन का दान, और इसी के साथ चंदन के लड्डू का विशेष महत्व है। इसलिए आप यह अवश्य करें। चंदन के लड्डू को जब हम तुलसी दल पर रखकर भगवान के समक्ष समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात बारी आती है हमारे सत्तू के लड्डू की। तो सत्तू के लड्डू के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी।
तो वो चीज़ें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। उसके लिए हमें चाहिए होगा चने का सत्तू। अगर चने का सत्तू ना हो तो भुने हुए चने थोड़े से मिक्सी में पीस लीजिए। थोड़ा सा मैंने मिश्री को पीस कर पाउडर में फॉर्म में ले लिया है। इलायची, जो कि श्रीहरि को बहुत प्रिय है, माता लक्ष्मी का प्रिय है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, बादाम काजू को कट कर लिया है और लिया है गाय का शुद्ध देसी घी। बस इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा मात्रा डालकर और बीच में थोड़ा सा ऐसे होल करके और इसमें घी डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे धीरे धीरे और बना लेंगे इसके लड्डू। आप चाहें एक ही लड्डू बनाइए, पर मैंने तो दो बनाए हैं, क्योंकि एक मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए और दूसरा बनाया है अपनी श्री जी सरकार के लिए। क्योंकि अगर श्री जी सरकार को भोग न लगे तब तो हमारे सारे ही भोग अधूरे रहते हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत आसानी से बन गए हैं हमारे सत्तू के लड्डू और भगवान को कर दिए समर्पित। साथ ही मिट्टी के जल का पात्र भगवान को समर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। और ये दूसरा लड्डू जाएगा हमारे श्री जी सरकार के पास। एक छोटी सी और अद्भुत जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और अखातीज से जुड़ी हुई और भी अन्य जानकारियों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। ये रही मेरी श्री जी सरकार। तो एक बार कमेंट बॉक्स में श्री राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि श्री राधे तो मेरे कान्हा जी को भी अति प्रिय हैं। उनके बिना तो कुछ भी संभव ही नहीं है। और अब अंत में इन लड्डुओं का क्या करना है, चंदन का लड्डू और सत्तू का लड्डू। तो जो आपने सत्तू का लड्डू लाडली और लाल जी को भोग लगाया है, इसको आपको अखातीज के अगले दिन प्रातःकाल भोग स्वरूप ग्रहण कर लेना है। सब परिवार सबको प्रसाद रूप में खा लेना है। और जो चंदन वाला लड्डू है उसको सूखने पर इस तरह हाथ पे घिसकर मस्तक पर, कंठ पर चंदन लगाना है। जब तक हमारा लड्डू सूखता रहेगा हम इसे रोज भगवान के प्रसाद स्वरूप अपने कंठ और मस्तक पर धारण करेंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कैसी लगी आपको यह जानकारी? आपका मुंह आ रहा है। इसी के साथ अन्य नहीं आ रहा। बहुत सारी जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। श्री राधे, हर हर महादेव।